नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और आपके साथ में लक्ष्मी उपाध्याय। बड़ी खबर आपको बता दें, एक इंटरव्यू में कैप्टन का बड़ा बयान सामने आ गया। इस्तीफे के बाद कैप्टन का सबसे बड़ा बयान सामने आया। मैं सिद्धू को सीएम नहीं मानूंगा। सिद्धू बहुत बड़ी मुसीबत है। कैप्टन ने कहा, सिद्धू क्या सरकार चला पाएंगे? मैंने अपनी ड्यूटी निभाई है। सिद्धू एक मंत्रालय तक नहीं चला पाए। सिद्धू क्या सरकार चला पाएंगे, ये साफ तौर पर कहा है। बहुत बड़ा तंज। गांधी परिवार ने मेरा अपमान किया है। कैप्टन अमरिंदर ने यह भी कहा, मेरे साथ सही बर्ताव नहीं हुआ। तीसरी बार विधायक दल की बैठक बुलाई गई। इस्तीफे के बाद कैप्टन का यह बड़ा बयान सामने आ गया। मैं सिद्धू को सीएम नहीं मानूंगा। कैप्टन ने यह साफ तौर पर कहा है। सिद्धू बहुत बड़ी मुसीबत है। एक पहले इंटरव्यू में उन्होंने इस बात का जिक्र किया है, मुझे बिना बताए हटाने की तैयारी थी। गांधी परिवार ने मेरा अपमान किया है और इसीलिए उन्होंने इस्तीफा दिया। ये कहा कि मेरे साथ सही बर्ताव नहीं किया गया। ये बयान इस्तीफा देने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह का सामने आया है। एक इंटरव्यू में उन्होंने अपना ये बयान दिया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, उन्होंने इंटरव्यू में इस बात की जानकारी दी है कि उनको बिना बताए उनको उनके पद से हटाने की तैयारी की जा रही थी। लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने 92% काम पूरे किए हैं। मैनिफेस्टो से ज्यादा काम किया है मैंने पंजाब में। मुझे बिना बताए हटाने की तैयारी कर रही थी पार्टी। दीपक जी इस वक्त लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक जी, हालांकि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, जब मीडिया से मुखातिब हुए तो ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके बाद जब पहला इंटरव्यू दिया तो वो तमाम बातें उन्होंने सामने रख दी। कहा कि मुझे बिना बताए हटाने की तैयारी थी, मेरा अपमान किया है, सिद्धू को सीएम नहीं मानूंगा, वो एक मंत्रालय नहीं संभाल पाए, सरकार क्या चलाएंगे। इन तमाम बयानों से आगे की तस्वीर आप क्या देख रहे हैं? देखिए, ये बताता है कि जब कांग्रेस के अंदर कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति या जब कोई नेता सीधे गांधी परिवार पर हमला कर दे तो उसके जो दरवाजे होते हैं वो कांग्रेस पार्टी के लिए पूरी तरह से बंद हो जाते हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह बहुत समझदार हैं, इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि अगर उन्होंने सीधे गांधी परिवार पर हमला किया तो उनके दरवाजे कांग्रेस के में हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। इसका मतलब ऑलरेडी कैप्टन अमरिंदर सिंह के दिमाग में कुछ चल रहा है, शायद वो कांग्रेस से इतर चल रहा है, इसलिए उन्होंने इतना सीधा और फ्रंटल अटैक किया है। ये कहा है कि मुझे बिना बताए हटाने की तैयारी थी, गांधी परिवार ने मेरा अपमान किया है। ये बड़ा लोडेड शब्द है, गांधी परिवार ने मेरा अपमान किया है। कांग्रेस ने मेरा अपमान किया है, समझ आ जाता। कांग्रेस के नेताओं ने मेरा अपमान किया, समझ आ जाता। अगर उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया स्पेसिफिकली कि गांधी परिवार ने मेरा अपमान किया है, इसका मतलब अब आने वाले आगे वाले समय के लिए मैं फिर कह रहा हूँ, इस शब्द कि अगर उन्होंने ये कहा है कि गांधी परिवार ने मेरा अपमान किया है तो आने वाले समय में खुद कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस के दरवाजे अपने लिए बंद कर देंगे। सिद्धू को लेकर सर उन्होंने कहा है कि सिद्धू एक बड़ी मुसीबत है। कांग्रेस पार्टी के लिए मुसीबत बता रहे हैं आने वाले दिनों में उनको। देखिए, अब मैं क्या कहूं, मैंने तो लक्ष्मी यहां तक कहा था कि सिद्धू को व्यक्तिगत तौर पर मैंने एक बार कहा था कि सिद्धू भाई अनगाइडेड मिसाइल मत बनिए, कहीं पर मत लैंड कर जाए क्या है। तो मेरा भी यही मानना है कि राजनीति की जहां तक बात की जाए और उनकी पॉलिटिकल मैच्योरिटी की बात की जाए तो कब वो कहां क्या बात किसके सामने कर जाएं और किस बात पर गुस्सा हो जाए और किस बात पर अड़ जाए, मेरे ख्याल से ये खुद नवजोत सिंह सिद्धू भी नहीं समझ पाते। यही कारण है कि उन्होंने राजनीति के अंदर कई चक्कर लगा लिए हैं। बहुत पोटेंशियल था उनके अंदर, बहुत प्रतिभाशाली रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू, लेकिन पहुंचे कहां पर पहुंचे? वो कांग्रेस पार्टी में शायद मुख्यमंत्री बन जाएं, लेकिन उनकी ये पारी कितनी लंबी चल पाएगी, मुझे इसको लेकर बेहद डाउट है। बीजेपी ने उनको बड़े बड़े प्रॉमिसेस किए थे जो उन्होंने अपने खुद की व्यक्तिगत कारणों से ठुकरा दिए। क्यों ठुकराए? मेरे ख्याल से उसके पीछे सबसे बड़ा कारण उनका अहम था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इसीलिए मैं यहाँ पर यह कहना चाहता हूँ कि सिद्धू को वो कैप्टन एक्सेप्ट कर ले जिसने 4.5 साल तक दो कर कैप्टन की हालत खराब कर दी। ये रोज ऐसे ट्वीट लिखे जिसमें कैप्टन को अकाली दल वालों की जरूरत नहीं थी, कैप्टन को आप वाले विरोधियों की भी जरूरत नहीं थी, कैप्टन को बीजेपी वाले विरोधियों को भी जरूरत नहीं थी, कैप्टन को बीजेपी हाईकमान की जरूरत नहीं थी। जितना काम था वो खुद अकेले सिद्धू ने कर दिया। ऐसे में अगर सिद्धू के लिए वो ये ना बोले तो क्या बोले, और बोल भी क्या सकते हैं।